एक तरफ दुनिया बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बोल रही है, दूसरी तरफ दुनिया के सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर बिटकॉइन फ्यूचर है तो आरबीआई, फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स बिटकॉइन क्यों नहीं खरीदते? आज इमोशन को साइड पे रखते हैं, सिर्फ मैक्रो, सिर्फ फाइनेंस और सिर्फ लॉजिक की बात। आरबीआई हो या फिर फेडरल रिजर्व, इनका काम पैसा बनाना नहीं होता, उनका काम होता है करेंसी को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल क्राइसिस में सिस्टम को बचा के रखना और देश की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना। सेंट्रल बैंक हेज फंड नहीं होता, वो रिस्क मैनेजर ऑफ द कंट्री होता है। गोल्ड परफेक्ट रिजर्व असेट क्यों है? चलिए देखते हैं। पहला रीजन है 5000 साल का ट्रस्ट। गोल्ड पे किसी एक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई सर्वर रिस्क नहीं, कोई साइबर अटैक का रिस्क नहीं। दूसरा, सैंक्शन प्रूफ असेट है। अगर डॉलर सिस्टम ब्लॉक हो जाए, गोल्ड फिजिकल फॉर्म में भी काम करता है। रशिया सैंक्शंस के बाद ये पॉइंट और स्ट्रांग हुआ है। तीसरा, लो रिलेटिव वोलेटिलिटी। गोल्ड गिरता है पर 50 से 70% का क्रैश रेयर है। सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। गोल्ड बोरिंग है और सेंट्रल बैंक्स को बोरिंग पसंद है। सेंट्रल बैंक्स को बिटकॉइन रिस्की क्यों लगता है? पहला रीजन है एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। बिटकॉइन एक साइकिल में 60 से 80% गिर चुका है पास्ट में। रिजर्व असेट ऐसे बिहेव नहीं करते। दूसरा, इक्विटी जैसा बिहेवियर। क्राइसिस में बिटकॉइन कभी कभी स्टॉक्स के साथ गिरता है, गोल्ड यूजुअली रिस्क ऑफ में शाइन करता है। तीसरा रीजन, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। आज एक्सेप्ट कल बैन, सेंट्रल बैंक को 30-40 साल का होराइजन चाहिए। चौथा, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स। सोचो आरबीआई अनाउंस करे कि हमें 20 बिलियन बिटकॉइन खरीदने हैं, अपोजिशन बोलेगी टैक्स पेयर का पैसा क्रिप्टो गैम्बल में डाल दिया। सेंट्रल बैंक्स पॉलिटिक्स भी मैनेज करते हैं। डॉलर के खिलाफ रियल गेम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हो या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स, काफी बैंक्स गोल्ड को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। रीजन है डॉलर डिपेंडेंसी को कम करना, जियोपॉलिटिकल हेज को मैनेज करना, रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन। बिटकॉइन थ्योरेटिकली बॉर्डरलेस है, पर अभी तक सोवरेन लेवल ट्रस्ट अचीव नहीं हुआ है। बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड हो सकता है फ्यूचर में। स्केर्सिटी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, पर सेंट्रल बैंक्स के लिए तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस। और अभी के लिए गोल्ड इन तीनों में जीत रहा है। रिटेल इन्वेस्टर रिस्क ले सकता है, सेंट्रल बैंक रिस्क एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो हाइप नहीं हिस्ट्री खरीदता है।